हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज एक रेलवे की एक कंपनी के नंबर्स आने वाले थे और वो नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट आ गए हैं। तो हम उन नंबर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड उसके फ्यूचर की बात भी करेंगे कि कंपनी फ्यूचर में कैसा प्रदर्शन कर सकती है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये स्क्रीन पे 3 वीडियोस दिख रहे होंगे पेटीएम, जो मैंने आज ही के दिन बनाई है वीडियो। इस वीडियो को जाकर भी ज़रूर देखें। मैंने इसके बारे में डिटेल में पेटीएम के फ्यूचर के बारे में बात करी है कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। उससे 1-2 दिन पहले मैंने जियो फाइनेंस वर्सेस बजाज फाइनेंस की वीडियो भी बनाई थी। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार स्टडी पर्पज़ के लिए। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी मैंने 3 स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, वो भी आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा ये वाली वीडियो। इसको भी जाकर आप ज़रूर देखें। इसमें मैंने 3 स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बताया स्टडी पर्पज़ के लिए। आप उन स्टॉक्स को भी जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि वो किस तरह के स्टॉक्स हैं और उसमें हमें लंबे टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए या क्या नहीं। तो मैंने डिटेल में उस वीडियो में उनकी चर्चा करी है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर की किसी भी मेरी जो वीडियो अगर मैं डालूँ तो उसकी अपडेट्स को आप मिस ना कर दें। तो आइए चलिए, आज जिस कंपनी के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है IRFC। तो IRFC के आज नंबर आने वाले थे और मार्केट आवर्स के बीच में लास्ट के 5-10 मिनट मार्केट ख़त्म होने से पहले इसने अपने नंबर रिलीज़ किए और आज के दिन आप देख ही सकते हैं 3-3.5% की गिरावट है स्टॉक में। वैसे भी आजकल मार्केट में बहुत ही ब्रूटल गिरावट चल रही है, उस बीच में इसके नंबर्स आए हैं। तो स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह के नंबर्स रहे। तो सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं कि IRFC के मैंने यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से आप जाके इस PDF को ओपन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर कर दिया है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इसकी जो एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट अभी जो सेबी का नया सर्कुलर आया था उसके बाद से सेम ही रहता है लगभग। तो 12 नवंबर है। अगर आप इससे पहले इस शेयर को बाय करेंगे तो आपके खाते में आप एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। लेकिन मेरा एक क्लियर कट एक वार्निंग साइन ये रहेगा कि कभी भी किसी भी शेयर में बोनस, बाय बैक या स्प्लिट या डिविडेंड, इन चक्करों में कभी भी किसी शेयर में निवेश नहीं करना होता है। हमें निवेश सिर्फ उस कंपनी के बिजनेस को देख के ही करना चाहिए। तो ये, और एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई किसी भी शेयर में बाय, सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आइए चलिए बाकी डिटेल्स को भी हम देख लेते हैं कि किस तरह के नंबर्स रहे इस कंपनी के। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और ये इसके हाईलाइटेड नंबर्स हैं। उसके बाद हम फुल फ्लेजेड नंबर्स यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस आप देख लेते हैं, सारे नंबर करोड़ में है, यहाँ पे मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। सितंबर 2024, जून 2024 एंड सितंबर 2023। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकम के ऊपर नज़र मारेंगे। तो इनकम हुई है 6900 करोड़ की, 6900, जो कि 3 महीने पहले थी 6766 और 1 साल पहले थी 6762। यानी कि ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ रही है एंड क्वार्टरली भी अच्छी ग्रोथ रही है रेवेन्यू के टर्म में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे कंपनी को बिजनेस करने के लिए। तो एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। सितंबर 2024 के हैं 5287, 3 महीने पहले थे 5189 और 1 साल पहले थे 5217। तो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसके रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास कंपनी का प्योर प्रॉफिट आएगा। तो प्योर प्रॉफिट जो है वो कंपनी का है 1612, 3 महीने पहले था 1576 और 1 साल पहले था 1544। यानी कि कंपनी ने क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक ठाक ही प्रदर्शन है, जिस तरह की ये कंपनी है उस तरह से बहुत अच्छा ही प्रदर्शन मैं इसको कहूँगा। उसके बाद टैक्सेस वगैरह तो इस कंपनी को पे करने नहीं पड़ते, क्योंकि ये जितने भी लोन्स देती है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ रेलवे सेक्टर को देती है। और इसकी जो जितने भी लोन्स की गारंटी जो है वो बैक्ड बाय होती है गवर्नमेंट। अगर कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट होता है या कुछ भी होता है, किसी का भी पैसा फंसता है, तो अगर IRFC उस पैसे को देने में कामयाब नहीं होती है या फेल हो जाती है तो उसका पूरी भरपाई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। इसलिए यहाँ पे टैक्सेस वगैरह का कोई सीन ही नहीं होता। और इस कंपनी के लिए एक और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस कंपनी के पास कोई NPA भी नहीं होता, क्योंकि इसकी गारंटी खुद गवर्नमेंट लेती है। तो इसका कोई NPA का नंबर भी नहीं होता, क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी है, इसलिए NPA भी हर फाइनेंस वाली कंपनी में बहुत
मेजर रोल निभाता है। लेकिन इस कंपनी का, क्योंकि सारे जो जितने भी ये लोन्स लेते या देते हैं सब बैक्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, तो ना ही इनको कोई एनपीए का चक्कर है और ना ही कोई किसी प्रकार का टैक्स देना है। तो इनका सीधा सीधा पूरा का पूरा प्रॉफिट इनके खाते में जाएगा। वो है 1612 सितंबर 2024 का। 3 महीने पहले था 1576 एंड 1 साल पहले था 1544, यानी कि बहुत ही अच्छी जंप है प्रॉफिट में। उसके बाद ईपीएस को भी देख लेते हैं। ईपीएस भी आपको पता ही है कि प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन होता है। तो 1.23 है इस बार का, पिछले 3 महीने का था 1.21 और 1 साल पहले था 1.18। तो कुल मिला के नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स भी आप देख सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट 1 साल का परफॉर्मेंस देंगे तो यहाँ पे भी ग्रोथ ही है। 9702 का कैश 12,064 पे पहुँच गया है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी बड़ा ही है। तो कैसे रहे नंबर? अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप दे चुका है। तो कल के दिन, वैसे तो आज के दिन ही नंबर लास्ट के 5-10 मिनट में आ गए थे, तो शायद पूरी तरह से रिएक्शन आया होगा या नहीं, इसमें डाउट हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो मैसिव बुल रन, लगभग 5 साल में 500% के रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। और टॉप लेवल से देखें तो लगभग कंपनी 29 से 30% करेक्ट भी हो चुकी है। लेकिन जो असली नंबर्स का जो रिएक्शन है वो आई थिंक कल ही आएगा, क्योंकि आज बहुत ही कम टाइम था लोगों के पास। और पिछला कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का मैसिव बुल रन था। जब ये स्टॉक 20-25 रुपये पे चलता था तो कोई इस स्टॉक को पूछता भी नहीं था। लगभग आप देखें लिस्टिंग से 24 रुपये से लगभग 1-1.5 साल ये स्टॉक बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न्स पे था। और उसके बाद जो उसका बुल रन चालू हुआ वो एकदम मैसिव तौर पे हुआ और लगभग कंपनी ने अपने लेवल से लगभग 817% के रिटर्न दिए थे। और इस गिरावट के बाद भी आप देख रहे हैं कि 5 साल में लगभग कंपनी ने 516% के रिटर्न दिए हुए हैं। चलिए इस कंपनी के पिछले कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं, हालांकि फॉर्मेलिटी है क्योंकि नंबर्स अच्छे ही हैं इस कंपनी के, तभी इतना मैसिव बुल रन भी आया था। उसके बाद 2013 से वहाँ पर आंकड़े हैं तो 522, 701, 758, 849, 934, 2000, 2200, 3100, 4400, 6000, 6100। आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी नेट प्रॉफिट में गिरावट आज तक इस कंपनी ने देखी ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं नियर फ्यूचर में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका था और इसके वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नंबर्स के तौर पे मैं कहूँगा कि ये बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। और एक रिस्क का पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखिए 86% है। अगर आपको शायद सेबी के नियम का पता होगा तो लिस्ट होने के बाद सेबी 3 साल का एक्सटेंशन देता है। उस 3 साल के अंदर प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी जो है वो 75% तक लानी पड़ती है। वो एक मैंडेटरी चीज़ होती है और वो चीज़ अभी तक इस कंपनी में हुई नहीं है और लगभग 3 साल हो चुके हैं इस कंपनी के। तो इसमें किसी भी समय OFS आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो अगर मुझे ये लगता है कि अगर आपको इसमें ख़रीदारी करनी भी है तो ये सब चीज़ें जब एक बार सेटल डाउन हो जाएं तो उसके बाद, और वैसे भी मार्केट में आजकल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, आपको उन सब चीज़ों पे होने के बाद ही स्टॉक में कुछ देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेलवे सेक्टर जो है इंडिया में अगर ग्रो हो चुका है तो मुझे लगता है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि रेलवे में अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल बाकी है और रेलवे में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, तो मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप इस कंपनी को कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी बाय सेल या होल्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही करिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। मुझे तो नंबर काफ़ी अच्छे लगे, बाकी कल का रिएक्शन देखने वाला होगा कि मार्केट किस तरह से इस कंपनी के नंबर्स को रिएक्ट करता है। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बोलिए।